नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुद्दा अभी बाकी है, कई मुद्दे ऐसे रहते हैं जो हमेशा अधूरे रहते हैं। फिलहाल में मुद्दा ज़्यादा चल रहा है अभी कोचिंग क्लासेस का। लखनऊ में हुए हादसे और 15 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि कोचिंग क्लासेस नहीं थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कोचिंग क्लासेस समान ही होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। सारे वो जहाँ ट्रेनिंग ली जाती है पढ़ाई की हो चाहे किसी सिस्टम की हो, कोचिंग क्लास से ऐसी कहलाती है। कई लोगों का दावा था कि वहाँ कोचिंग क्लासेस नहीं थी, वहाँ के एसआईटी ने दावा किया कोचिंग क्लासेस, लेकिन मौत में 15 लोगों की मौत हुई और कई बच्चे घायल हो गए। 19, 20, 21 साल के सारे बच्चे थे और वहाँ के जो संचालक थे वे चारों बाद में पकड़े गए। वे अब प्रश्न ये था कि जहाँ बच्चे सारे हो गए, संचालक बच के बाहर कैसे आ गए? कई सारे प्रश्न सामने बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में पप्पू पाटिल, पप्पू उर्फ मंगेश पाटिल, ये माजी सभापति है महानगर पालिका के और इनके काल में ऑक्ट्रा का आखिरी साल इन्होंने देखे, बाद में ऑक्ट्रा सिस्टम अमरावती से खत्म हो गई थी। जानते हैं कोचिंग क्लासेस के बारे में इनकी क्या राय है? क्या कोचिंग क्लासेस का ऑडिट कंपल्सरी होना चाहिए? क्या महानगर पालिका ने उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए? हमने जब पता किया कि कोचिंग क्लासेस का ऑडिट करते नहीं है, ऐसा अग्निशमन के अधिकारी ने बताया, वो बिल्डिंग का ऑडिट करते हैं, कोचिंग क्लासेस का नहीं करते। तो कितना सही है, कितना है, माजी सभापति पप्पू पाटिल से जानेंगे। पप्पू भैया नमस्कार, नमस्ते। सिटी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप भी शायद राजनीति से थोड़ा अलिप्त सरीका है, बहुत ज्यादा दिखते नहीं राजनीति में। अभी फिलहाल में कैसा है भैया, जी भाजपा और शिंदे सेना की राजनीति जी शुरू जी है। बाकी के सब पार्टी शांत है, जी जी, तो इसलिए शांति कर अब शांत है, लेकिन मामला बहुत गर्म है। इस बहुत बार गर्म। हॉट जो लखनऊ में 15 बच्चे, इससे पहले भी 2 साल पहले अहमदाबाद में भी हुआ था और भी कहीं आग लगती है तो निकास की व्यवस्था नहीं रहती है, ऑडिट सुरक्षा नहीं रहता है। ये जिम्मेदारी स्थानीय संस्थाओं की जाती है, जहाँ तक है मेरा ध्यान है। इसके बावजूद भी इसमें कोई और अलग एजेंसी होती है इनकी देखने, तो आपसे जानेंगे क्या लगता है भैया, जो अभी कोचिंग क्लासेस में और जहाँ वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी रहा, वहाँ 15 बच्चे की जलकर मौत हो गई। अमरावती में जब इस बारे में बात किया तो सारी चीजें कहीं भी अभी घोल में लग रही, कोई सही जवाब देने को तैयार नहीं। देखो भैया कैसा है, इसके दो पार्ट में अपन बात करते हैं। पहला तो जो तुम्हारा सेटअप है जी उस पे ध्यान किसने रखने को होना। जी दूसरा पार्ट जो है कि ये जो सेटअप नया कोचिंग क्लासेस का हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हुआ तो उसका ध्यान किसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए? हाँ, आपको क्या लगता है? आप सभापति रहे, महानगर पालिका चलाया आपने, किसकी जिम्मेदारी होती है? अपन अमरावती शहर में अगर कुछ हो रहा है, जी बिल्डिंग का ऑडिट रहो, कुछ भी रहो, ये कोई भी जवाबदारी ये तुम्हारी हमारी नहीं है। यहाँ का जो स्थानिक प्रशासन है, जी महानगर पालिका है, उसकी जवाबदारी रहेंगी। ये सब रिकॉर्ड उनके पास में होने को होना है। आप कोई भी महानगर पालिका का अगर कोई भी आप यहाँ बिजनेस करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र लेना जी पड़ता है। वो क्या प्रमाण पत्र है, सिर्फ प्रमाण नोंद करना पड़ता है, ये जवाबदारी थोड़ी है। हाँ, उसके साथ में उनके पास में कौन कहाँ बिजनेस कर रहा है, ये उनके डिपार्टमेंट को जाने सारी को इंक्वायरी, होना, सारी जानकारी रखना चाहिए। हर जानकारी रखना चाहिए। ये क्या है, सिर्फ प्रमाण पत्र देना, वो इतना ही इनको ये लगता है। ये तो स्पॉट इंस्पेक्शन भी नहीं करते होंगे फिर? इंस्पेक्शन नहीं करते ना, बस हमारा। हाँ, तुम एखादा धंधा वैसी डालो, तुम्हारे पास में पहुंच जाएंगे। तो बराबर जानकारी हो जाती है उनको। हाँ, प्रमाण पत्र लिया नहीं, तुमने धंधा शुरू किया तो बराबर तुम्हारे पास में पहुंचते, प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा तुमको। इसकी जानकारी, ये डाटा ही इसलिए रहता है कि हमारे शहर में कहाँ क्या है। जब तुम कोचिंग क्लासेस शुरू करते तुमको ये लेना पड़ता है, NOC लेना पड़ता है। प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। कोई भी बिजनेस शुरू जी करना जी, है तो प्रमाण पत्र आपका अपना ये भी है, तो भी महानगर पालिका अपने को लेना पड़ता है। तो कहाँ कितने सिटी चैनल है, क्या है, ये जानकारी के लिए ही उनको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और इसमें से ही जितनी विस्थापना रही उसकी जानकारी उनके पास है। विस्थापन उनके पास में रहती है। फिर यहाँ अगर कोचिंग क्लासेस है तो वहाँ की सुरक्षा किसकी जवाबदारी तो है। कोचिंग क्लासेस के लिए कोई विशेष नॉर्म्स रहते हैं कि इसकी ऐसी तैयारी करनी चाहिए? एक दुकानदार हो गया, एक कोचिंग क्लासेस हो गई। दुकानदार तो क्या है, खुद का माल रहता है तो खुद की जिम्मेदारी, तो खुद भी सारा फायर ऑडिट भी करा के रखता है, इंश्योरेंस भी करा के रखता है वो। ऐसा है भैया कि एक आधी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जी जब वो बेचता है, वो फायर का पूरा एक बिल्डिंग का, वो जो बोल रहे हैं, बिल्डिंग का फायर का पूरा कर लेते हैं। जी लेकिन उसमें अगर
कौन से दुकान होंगे, क्या होंगे, शॉप्स होंगे, ये कमर्शियल वालों का अलग और रेसिडेंस वालों का अलग होना अलग अलग रहता है। और उसमें अगर कोचिंग क्लासेस जैसी जवाबदारी, उसमें अगर कोचिंग क्लासेस आ रहे एक आधी बिल्डिंग में, तो उसके लिए एक साथ में वहां तुम्हारे 100 ऐसी विद्यार्थी, 200 प्रोविजन विद्यार्थी, है क्या महानगर पालिका में कि उसका अलग से लेना चाहिए? कल जैसे हमने बात की थी ये अधिकारी से, कहता जवाबदारी है, हमें प्रोविजन का हम बोले विषय। हम बोले बिल्डिंग का ऑडिट करते, कोचिंग क्लासेस का नहीं करते, स्पष्ट रूप से उन्होंने किया कि हम नहीं करते करके। अब ये मैं वही बोल रहा हूँ, इनकी जवाबदारी वैसा नहीं है। कोई भी माल मत्ता की जवाबदारी, जान माल की जवाबदारी किसकी है? स्थानिक प्रशासन की है। एक बात बताओ, अगर 100 विद्यार्थी वहां रह गए, कुछ घटना हो गई, तो फिर कैसा स्थानिक निकाय को जिम्मेदार पकड़ा जाता है? तो जवाबदारी उनकी है। जो भी अधिकारी होंगे उसको समझ में नहीं आ रहा उसने क्या बोला और किसके साथ में बात कर रहा है। ऐसा है ऐसा तो नहीं कि कहीं जवाबदारी के साथ में हादसे की राह देख रहे उसके बाद में हम नहीं, करेंगे करके। ये जो उसने बोला है, जो भी कोई अधिकारी है, ये आयुक्तों को बोलो ना कि तुम बोलना कि तुम्हारे अधिकारी ने बोला कि हाँ, आज जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी किसकी रहेंगी फिर? क्या क्या सीएम की रहेंगी, मोदी की रहेंगी? स्थानिक प्रशासन किसके लिए है? स्थानिक प्रशासन इसके लिए है। नहीं तो ये पदाधिकारी बन रहे, ये सब अधिकारी बन रहे सिर्फ महानगर पालिका चलाने के लिए, टैक्स लेने के लिए है क्या? ये नहीं करते तो फिर आपकी शासकीय जिम्मेदारी क्या बनती है? पदाधिकारी की क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे समय पे? नहीं, वो बोलते नहीं करते, नहीं ऑडिट हुआ, 3 साल से ऑडिट नहीं हुआ ऐसा हमारी जानकारी में है। तो फिर 3 साल से चलो स्थानिक स्वराज संस्था नहीं थी, अब चुनकर आई हुई है, अब उनको ध्यान में भी लाके दे रहे, तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप भी एक पदाधिकारी थे, क्या जिम्मेदारी बनती है क्या आपकी? है, राजनीति का जो विद्रुपीकरण, कमर्शियलाइजेशन हो गया, वो बात उसकी चर्चा ही अलग है अब अभी। कारपोरेट हो गया ये, हाँ। जनसेवा नहीं रही। अब कैसा है, जनसेवा वगैरह ये जो शब्द थे ना, ये बहुत पुराने पुराने चल रहे हैं। जी। आज राजनीति ऐसी है कि क्या किया जाए, हमको ये करने का है, क्या होगा। अब नए लोग है, नया दौर है। बराबर है। और राजनीति बदलती रहती है, यही यही दौर चलेगा ऐसा भी नहीं, वापस दौर आएगा। ये सब चेंज होते रहता है, जैसा जैसा जो जो हिसाब से चलते। मेरे को एक बात बताओ, कोई पार्टी का अस्तित्व ही नहीं रह गया, सब जने भाजपा में ही जा रहे हैं, भाजपा में, शिवसेना में, शिवसेना में जा रहे हैं। विरोध में कोई बोलने लगा तो उसको कुछ अंदर ले दिनों लो के या बाद में खत्म कर दो। जाना पड़ता है। बराबर है। आवाज उठाने वाली जो एक संख्या ये रहती, उनको दबा दो पूरा। और देखो, नहीं दबा रहे तो खत्म हो जा रहे हैं ना। आपके देखिए ना, मन से भी खत्म हो रही है, शिवसेना भी खत्म हो रही है। मैं वही बोल रहा इसके लिए हूँ। कौन जिम्मेदार है? नहीं, पार्टी नेतृत्व तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी जिम्मेदार होगा ना। सब मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, एक आपको बात ख्याल में, यानी ये थोड़ा सा 2 ही मिनट का विषय लेता हूँ। कांग्रेस ने आदमी बड़े किए थे, बराबर, पैसे से किए होंगे। जो उनका अशोक चौहान, वो राधा कृष्ण विखे पाटिल, ये कांग्रेस की लोग बड़े किए हुए हैं। सत्ताधीश थे, पैसा था, ये वहां के आजू बाजू के आमदार चुन के लाते थे, उनको फंडिंग करते थे, उनको दबाया, कांग्रेस में ली। बराबर। और भाजपा में ले लिया, टीम के सब पूरी टीम चले गई, भाजपा में ले लिया। उधर भाजपा क्या है, भाजपा पार्टी बढ़ाता, भाजपा मेहनत भी लेता। सिर्फ ये नहीं, कांग्रेस बैठी है सारा 3 दिन अगर हो गए, इलेक्शन खत्म हो गया, तो दूसरे चुनाव के लिए वो तैयारी से लगती है, वो मेहनत भी करती है। ये तो इस बार तो पूरे नगर सेवक भेज डाले पूरे कांग्रेस ने। बिना ऊपर के नेतृत्व तो थोड़ी इतनी बड़ी कोई रिस्क थोड़ी लेता कोई। हाँ। और सब अब पिछले बार का तुम्हारे पास में लेसन था कि 15 ही मत तुम्हारे उम्मीदवार को मिले, एक आदमी नहीं मिल सकता। ऐसी कंडीशन जो है वो बहुत बेकार है। फिलहाल वो राजनीति में खुद भी शायद उसके लिए तैयार होंगे। अपन तो बात कर रहे हैं आज जो सेंसिटिव विषय है और बहुत जरूरी है। तुमने जो मुद्दा लिया है, तुम वैसे भी हर बार सेंसिटिव विषय पे, राजनीति तो ठीक है, चलती रहती है, लेकिन ये विषय ऐसा है। और जो भी कोई अधिकारी ने आपको बोला है जिससे आपकी ऐसा जिम्मेदारी जो है, ये जिम्मेदारी ये अधिकारियों में नहीं रहेगी। मैंने ये करने को होना, काम मैंने ये करने को होना। इनके घर में इनको क्या है, फिर खाना खाओ और सो और निकल जाओ, फिर घर की साफ सफाई करते हो, बराबर है। घर में रहते तो बराबर करते। महानगर पालिका में अगर तुमको ये मिल रहा है, तुमको उसका क्या क्या करना पड़ता, ऑडिट कैसा करना पड़ता। फायर ऑडिट बोले तो क्या है,
एक बिल्डिंग का अगर ऑडिट कर रहे हैं और वो ट्यूशन क्लासेस अगर वहाँ है जी तो वहाँ कितने लोग निकलने की जगह है, ये जवाबदारी उनकी है ना। जी ये समझ में नहीं आया उनको। ट्यूशन क्लासेस है, जी हम ट्यूशन क्लासेस का ऑडिट नहीं करते। कौन बोल रहा है तेरे को हिसाब किताब पैसे का नहीं करने को बोला। फायर का जो है, एक बिल्डिंग में इतने लोग ज्यादा अगर जा रहे हैं तो उसका फायर वो ऑडिट स्क्वायर कौन फीट में करेगा? करते हैं, कितने फुट की बिल्डिंग है, क्या होना चाहिए करके। उसकी और समझो उस स्क्वायर फीट ने रश कितना है, मॉब कितना है, मॉब इसका कितना नहीं है, देख रहे हो। एक साथ में कितना मॉब निकलेगा। समझो ऐसी घटना हो गई तो वो निकलने की जगह है कि नहीं है, उसका फायर कितने अपने को ये करना है, कहाँ से अपने को दूसरी ये देने का है, जी उतर सकते हैं ऐसा देने को होना है। दूसरा एंट्री एग्जिट एग्जिट भी चाहिए, दूसरा फायर एग्जिट एग्जिट भी कहाँ चाहिए, पे है, फायर एग्जिट कहाँ पे है, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। बराबर है। ये जवाबदारी महानगर पालिका नहीं तो किसकी है? आपको मालूम है? जी आपको समझेंगे, आप जाएंगे, नहीं आपको जान देंगे। समझो तुम्हारे भाई, दिमाग में आ पालक गया, को भाई एडमिशन हो जाए वहां पे, मेरे बच्चे के पास बराबर है, रहता है, लाखों रुपए फीस भर देता है। बराबर है। अब समझो तुमको मेरे को लग गया कि ये महानगर पालिका का काम नहीं है, अपन फायर ऑडिट करते, तुम और मैं जा सकते किसी नहीं बिल्डिंग में? अलाउ ही नहीं है, घुसने नहीं देंगे वो, क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हु आर यू? हाँ, अथॉरिटी है महानगर पालिका के पास में कि हमारे को तुम्हारे बिल्डिंग का फायर ऑडिट देखने का है। यहाँ 100 विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं, कुछ हादसा हो गया तो एक साथ में निकलेंगे कैसे? ये जवाबदारी महानगर पालिका की नहीं, ये तो किसको भी ये समझता है। महत्वपूर्ण जवाबदारी है, और इस जवाबदारी से मुक्त 3 साल से किसी का फायर ऑडिट नहीं। बताया जाता है कि 3 साल पहले फायर ऑडिट के लिए गए थे तो किसी यहाँ के प्रतिनिधि ने कहा था कि पहले सारी बिल्डिंगों का ऑडिट करो, बाद में कोचिंग क्लासेस का ऑडिट करना, तो उसके बाद में शायद ऑडिट का काम रुका। आप जैसे लोग कहीं तो भी जाके महानगर पालिका को डिस्टर्ब करते हैं कि इनको मत करो करके, क्योंकि उनको भी आपकी भी सुनना पड़ता है और जनता की भी सुनना पड़ता है, नियम से भी चलना पड़ता है। जरूरी हमारी बात सुनेंगे। हम अच्छे काम के लिए जब बोलते तो वो नहीं सुनते, आराम करने वाला बोलते तो सुन लेते। बराबर है। हमारे जैसे ही दूसरे लोग होते होंगे, जब उनको बोलते कि इससे कुछ करवा ले, हम्म ये इसका काम कर दे, तब सुनते। हम्म, आज मैं अगर बोलूं उनको फायर ऑडिट कर ले, तुम्हारे सामने फोन लगाता, वो नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। तुम बात बताता, तुम्हारे हमारे जैसे लोग कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो उनकी भाषा समझते, ये समझ जाओ तुम। जी जी वो कोई रिस्पेक्ट वगैरह ये जो है ये बहुत कम, वो पैसे की भाषा समझ। कुछ अधिकारी ऐसे है कि पैसे के लिए अरे तेरे को वो आ जाएगा, तेरे को मिल लेगा, उसका कर ले, तो उसका काम कर देते। दो मुद्दे पे चर्चा चल रही थी कि कोचिंग क्लासेस की आखिर आवश्यकता क्यों, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो सिर्फ ट्यूशन होती थी, और ट्यूशन में वही लोग जाते थे जो बुद्धू रहते थे, जिनको पढ़ना नहीं आता। यदि किसी ने ट्यूशन लगाती तो उसको हम लोग चिढ़ाते थे कि इसको ट्यूशन लगाया, ये ढ ढक्कन का। इस प्रकार की उस समय कोचिंग क्लासेस के रहे। फिर ये धीरे धीरे कोचिंग क्लासेस का, ठीक है पढ़ाई की स्पर्धा बड़ी सारी बड़ी, और बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है पढ़ाने को, उसके बावजूद भी कोचिंग क्लासेस की इतनी बड़ी उत्पत्ति है कि शायद कॉलेज में विद्यार्थी कम है, कोचिंग क्लासेस में। तो इस पे चर्चा बताया था कि दो विषय पे चर्चा करेंगे। तो ये कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या बच्चों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बच्चों को कॉलेज में पढ़ा नहीं पाते, या आगे कंपटीशन बहुत है? क्या क्या इसमें मुख्य कारण क्या लगता है आपको? इसके लिए मुख्य कारण सरकार चला रही कोचिंग क्लासेस। हाँ, कोचिंग क्लासेस चला रहे सरकार, जी इनके कैसे? प्राइवेट, क्योंकि ये जो बेसिक मेरा राइट है एजुकेशन लेने का, उसके लिए पैसे नहीं दे रही सरकार। दे रही हो, 14 साल तक फ्री एजुकेशन तो बोल रही है सरकार। कहाँ दे रही, कहाँ है? तुम घूमो, पूरी जगह खाली है। थोड़ा सा मैं एजुकेशन फील्ड से टच रखता हूँ। हर कॉलेज में 20-20 जगह खाली है। मैं तुमको अमरावती स्टूडेंट की, टीचर्स की? टीचर्स की, टीचर्स ही नहीं रहेंगे। स्टूडेंट ही तो नहीं आते ना, फिर टीचर्स क्या करेंगे रख के? नहीं, टीचर स्टूडेंट तो नहीं कोचिंग आते? क्लासेस से पढ़ते ना। क्यों नहीं आते? तुमने ही बोला कि तुम्हारे टाइम में ट्यूशन लगाते हाँ, थे तो बुद्धू तो बच्चे हो जाते थे। बुद्धे बच्चे हो सही जाते थी, थे, बराबर है। हकीकत थी ये। अभी जो जाएगा वो बुद्धू बच्चा बन जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, यानी कॉलेज में, स्कूल में टीचर्स की जो भर्ती होनी थी मेरे ख्याल 2011 से रुकी हुई है। कहीं मुझे कॉलेज लगता ऐसे है, मेरे साथ में सब इस पे टेम्पररी बेस पे चल रहा है तुम आजकल तो। इस मेरे साथ में चलिए।
मैं तुमको कहीं कॉलेज बता दूंगा कि जहाँ 45 लोग थे पहले, वहां सिर्फ प्रिंसिपल बना बैठा हूँ चेयर पे, वो परमानेंट है। वो परमानेंट है प्रिंसिपल। कॉलेज बहुत बड़ी बिल्डिंग, जहाँ पढ़ने को जाए तो फायर ऑडिट की जरूरत नहीं, मोकला मोकला। अच्छा, स्टूडेंट नहीं होंगे? स्टूडेंट भी है, तो पढ़ाने वाले नहीं तो स्टूडेंट क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? तो यानी कॉलेज में सही पढ़ाई नहीं होती है, उनको पढ़ाने वाले सही नहीं, जवाबदारी है गवर्नमेंट की। तो यानी गवर्नमेंट की। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से आपका कहना है कि इन कोचिंग क्लासेस को वहां पे टीचर्स, अच्छे टीचर्स नहीं देके प्रमोट सरकारी कर रहे हैं। हाँ, यानी मुझे एक बात इनडायरेक्ट, भले बताया, सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मुझे अच्छा, सरकार का क्या इंटरेस्ट है इसमें? सरकार का पैसा बच जाता है, फिर लड़की बहन को पैसे देने के लिए पैसे आ जाते हैं। नहीं, सरकार का पैसा, पब्लिक का तो पैसा जा रहा ना। दूर की योजना समझ के, एखादा दूरदर्शीपना जिसको बोलते हैं, आज एखादा अगर कुछ अपन शुरू करते तो धीरे 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 उसको शिस्त लगती है। एखादा एजुकेशन तुमको अगर बेसिक में देना है तो हमको पहले से वो तैयारी करना पड़ता, तब कहीं जाके वो हैबिट लगती है। ये जो योजना पहले से थी, हम बेसिक राइट है, बहुत देशों में आज देखो तो बेसिक राइट है कि एजुकेशन फ्री मिलता है, ग्रेजुएशन तक, बराबर है। बहुत से सरकार देशों पूरा में खर्चा उठाए, कोई भी लेवल का करना अब तुम बोलेंगे वो देशों से तुलना क्यों करते, तुम पाकिस्तान पे आ जाएंगे, उनसे तुलना करेंगे तो वो नहीं जमेगा। बहुत देशों में हेल्थ का जो पूरा ये है वो फ्री है, बहुत देशों में। ठीक है, तुम्हारे देश में नहीं, लेकिन एजुकेशन से जब तुम्हारा सोसाइटी एक एजुकेटेड हो जाती है तो उसकी ग्रोथ होती है, वहां प्रगति होती है। इसके परिणाम आज नहीं, जैसा जैसा टाइम आएगा दिख रहा, आज भी दिख रहे हैं, बराबर है, आज भी दिखते जा रहे हैं। ये जो पढ़ने के बाद में भी बच्चा यहाँ नहीं रहता, बाहर चल जाता है, बराबर है। और नहीं, इसके परिणाम अभी तो ये तुमको ट्रेलर है। ये जो तुम देख रहे ना अपने शहर में 20 बरस के लड़के वो चाइनीज चाकू लेके वगैरह, कितना ये बढ़ गया, कितने मर्डर हो रहे हैं, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये आपको आने वाले टाइम में लगेगा, फिर अपन बोलेंगे कि हमने ये क्या किया, फिर सिस्टम सुधरेंगी। हादसे के बाद में सिस्टम सुधरती, ऐसा है ना? ये तो अभी पीक पे जाएगा। इन्होंने ये जो गवर्नमेंट ने जो है एजुकेशन देने के बाद में, स्कूल में प्रार्थना होती थी, बराबर है, या गुंदेनु तुषार हार दौरा, बराबर है, कहीं तो भी सब हम हिंदू मुसलमान सब लोग वहां प्रार्थना के लिए खड़े रहते थे, एक डिसिप्लिन रहता था। कहाँ है 22 साल के लड़के में वो खर्रा खा रहा है। आजकल स्कूल में प्रार्थना नहीं होती? नहीं, कहीं होती होंगी, लेकिन कहीं स्कूलों में होती भी नहीं। नया नया एजुकेशन ये कर रहे। मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की अगर जवाबदारी है तो जितने भी स्कूल है वहां का अगर डाटा निकालेंगे तो कम से कम पूरे जिले में हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के और प्राथमिक स्कूल शाला के जो बच्चे हैं, शिक्षक बोलो, प्राध्यापक बोलो, प्रिंसिपल बोलो, 16 से 17 हजार भर्ती अमरावती में हुई अभी। यानी 20,000 की करीब की जगह खाली अमरावती सिर्फ एक अमरावती डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं पूरे। और फिर पूरे महाराष्ट्र में तो करीब लाखों, बराबर है। फिर दूसरा अपन बोलते हैं कि सीबीएसई स्कूल आ गई है, ये प्राइवेट वाली, क्या पगार मिलता होगा आपके हिसाब से? फीस तो बहुत लेते हैं, फीस तो बहुत लेते, पगार क्या मिलता है? लाखों रुपए के ऊपर पगार होनी चाहिए, जब फीस जिस 15,000 रुपए सीबीएसई में भी। सीबीएसई स्कूल का पैटर्न तो वहां पे भी वैसी है ना, वो सरकारी जैसा वैसा वहां के भी वैसी है। 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, अच्छे शिक्षक को 20,000 रुपए, तो भी करने को मजबूर है, दूसरे जॉब नहीं मिले करके। फिर एखादा प्रिंसिपल वगैरह ऐसे 2-4 शिक्षक लेके आते हैं, उसका मार्केटिंग करते हैं, ये सर हमारी से बिरला का होगा तो वहां से कुछ सर है, लेकिन बाकी यहाँ की है 15,000 20,000 वाले। 2 लोग मार्केटिंग के लिए रख देते, ब्रांडेड लोग, उसके बाद में सारे के सारे ऐसे चल जाते। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम ही पूरी कोचिंग क्लासेस को प्रमोट कर रही है। यदि स्कूल में आप जाते हैं, कॉलेज में आप जाते हैं, यदि आपको वहाँ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन पढ़ाई कंपटीशन के लिए आगे जरूरी, तो उसको शिक्षक कहाँ से ग्रहण करे, तो फिर उसके पास में होता है सब्स्टिट्यूट कोचिंग क्लास। और कोचिंग क्लासेस में भी
पढ़ाई के नाम पे निश्चित रूप से कोचिंग क्लासेस की इन्होंने तो 15 से 20 हजार को इसके कोचिंग क्लासेस की लाखों रुपए सैलरी कोचिंग क्लासेस पढ़ाने वाले को, तब वो पढ़ाते भी है, इसलिए कोचिंग क्लासेस के तरफ ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन है। और दूसरा जो अभी पेपर लीक का मामला, लोगों को ये भी रहता है कि कोचिंग क्लास वाले गेसिंग देते हैं जिससे उनके मार्क के परसेंटेज बढ़ते हैं, जो कि कॉलेज में स्कूलों में संभव नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस रूप में इनडायरेक्टली रूप से एक मुद्दा भैया और यानी मैं आपको बताता हूँ, जी गवर्नमेंट ये स्कूल जो है जी वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है, जी हाँ, वो करना तो स्कूल से पड़ता है। बराबर है। ये आप ख्याल रखो, आपने हमने जाना हुआ किस्सा इजीली बोलते कि हमारा आकाश के साथ में टाइप है। जी हाँ, सीधा बोलते हैं, आप आकाश में ले लो घर। आकाश में तुम जाओ और तुम्हारी प्रेजेंटी वगैरह 10वीं से पास हो गया, वो 11वीं में 12वीं में उनका टाइप रहता है। जी जी यानी मुझे वो बताना है, तुमको आने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ 60,000 रुपये भर दो, बस वो 60,000 लेके मतलब है, उनके यहाँ का रिजल्ट अच्छा आ जाता, वो स्कूल का उसका संबंध नहीं, वो डायरेक्ट आकाश में जाके पढ़ता। इनका ये टाइप कैसा है, है आकाश से भी उसको कमीशन आ जाता होगा। उनका टाइप है आकाश से कमीशन। अरे तो कट फिर मिलते मैं हैं क्या वो। बोलता हूँ, डायरेक्ट आकाश में एडमिशन दो ना। इंस्टीट्यूट को भी परमिशन दे दो कि भाई यहीं से पास होकर जाएगा, स्कूल स्कूल ही खत्म कर दो, टीचर भी नहीं काय को रखना पड़ता, फिर काय को टीचर भी नहीं रखना पड़ेगा वो फिर तो। स्कूल में काय को एडमिशन लेके वहां हमको पैसे भर के आकाश में फिर टाइप कर रहे, ये सबको मालूम है। ये ऐसा सच है, ये ऐसा सच सब है, भुगत रहे जिसको। सब भुगत रहे, सब बोलते हैं। एक बहुत बड़ी धक्कादायक बात, हालांकि धक्कादायक तो अगर सबको पता है कि स्कूलों में आजकल उपस्थित नहीं होते, क्योंकि स्कूलों में अच्छे टीचर्स नहीं है। अच्छे टीचर इसलिए नहीं है कि उनको रख के भी क्या करना, बच्चे तो आखिर पढ़ेंगे कोचिंग क्लासेस से। कोचिंग क्लास और स्कूल दोनों का आपस में टाई अप, वाइस वर्सा, कैसे तू एडमिशन ले, मैं पढ़ा दूंगा, तुम पढ़ा दो, हम रिजल्ट दे देंगे। स्कूल अपना रिजल्ट बताकर खुश हो जाते कि हमारे यहाँ के 97 परसेंटेज बच्चे पास हो गए। कोचिंग क्लासेस वाले अपने फोटो लगा लेते कि हमारे यहाँ के बच्चों ने 97% लिया है, 100% लिया है। लेकिन सारी सिस्टम बिगड़ रही है, और ऐसा नहीं कि इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को सारी चीजें मालूम, कोचिंग क्लासेस की स्थिति मालूम है किस प्रकार चल रही है, और उनको उनके कॉलेज और उनके संस्थान भी मालूम है कि किस प्रकार से वह चल रहे हैं। इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा असेसमेंट जरूरी है। मुद्दा भले आज कोचिंग क्लासेस के फायर ऑडिट का, लेकिन इस मुद्दे से कई मुद्दे बाहर आने की संभावना है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। स्थानीय प्रशासन से भी यदि ध्यान देना शुरू किए, एक भी यदि मॉडल सिटी बनाते कि हमारे कोचिंग क्लासेस नहीं चलेगी, सारे स्कूलों में पढ़ना पड़े, तो शायद हो सकता कि आगे कहीं से भी इसकी शुरुआत। हालांकि लोग यहाँ से पढ़ने, कोई कोटा जाता है, कोई जयपुर जाता है, कोई भोपाल जाता है, कोई पूना जाता है पढ़ने के लिए, सिर्फ कोचिंग क्लासेस पढ़ने, कॉलेज के लिए। हम कॉलेज में तो समझ में आता है कि चलो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको शेगांव जाना है, हमको अकोला जाना है, हमको नागपुर जाना है, हमको बॉम्बे जाना है, लेकिन बच्चे कोचिंग क्लासेस बढ़ने, क्रैश कोर्स करने भी वहां पर जाते हैं। अब उनके एडमिशन का भी क्या होता होगा, ये तो सब है, लेकिन प्रेजेंटली सारी लगती कहीं दूसरा मामला आता है। जैसे यहाँ पे अभी हादसा हो गया, ऐसे यदि उसकी उपस्थिति देखी जाए तो उस स्कूल में मिलेंगी जहाँ पे वो पढ़ता है, लेकिन जहाँ पे डेथ हो गई वहां पे भी प्रेजेंटली। तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं। आप देखते रहिए लगातार सिटी, ये मुद्दा अभी बाकी है। ये जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता, हम इस पर लगे रहेंगे। आज पप्पू पाटिल है, कल और किसी और से हम चर्चा करके आप तक इस मुद्दे की गहराई तक कि ये क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कब तक ये सुधरनी चाहिए, कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता क्या है, क्या कोचिंग क्लासेस बंद किए तो बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़, लगातार इस मुद्दे पर हम जारी रहेंगे। पप्पू भैया बहुत बहुत धन्यवाद नए मुद्दे भी देने के लिए।